बीते 24 घंटे में 36,000 नए मामले, 540 लोगों ने गंवाई जान। प्रदेश में 297 नए केस, 2 की मौत। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए शिमला पहुंचे अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस की 2024 में जीत तो दूर, कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुन ले, होगी बड़ी बात। जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल में पर्यटकों से नहीं शादियों से फैल रहा है कोरोना, मामले बढ़े तो जनसभाओं पर भी लगा सकते हैं प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को किया ढेर। काबुल तक विरोध की आवाज पहुंचने से तालिबान परेशान, विरोधियों को ढूंढकर बना रहा है निशाना। और विद्यार्थियों के लिए 30 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। पिछले एक हफ्ते से कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट जारी है। 7 दिन से 40,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 36,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के रिकवरी रेट में भी धीरे धीरे सुधार है। इस दौरान 540 लोगों की जान गई है। कोरोना से रोजाना मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। बीते कुछ दिनों से ये आंकड़ा 530 के आसपास रहता था, लेकिन शुक्रवार को संक्रमण से 540 लोगों ने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर 36,740 संक्रमित मरीज इस बीमारी को मात देकर घर लौट चुके हैं। सक्रिय मरीजों की तादाद अभी 3,63,000 है, जो 150 दिन में सबसे कम है। ICMR के अनुसार 19 अगस्त को 18,86,271 लोगों की कोरोना जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक कोरोना से ठीक होने की दर 97.54% है। इससे पहले गुरुवार को कोरोना के 36,401 नए केस दर्ज किए गए थे और 530 लोगों की मौत हो गई थी। इधर कोरोना के 297 नए संक्रमित मरीजों के साथ प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,664 के पास पहुंच गया है। वहीं 2 मरीजों की मौत भी हुई है। प्रदेश में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कांगड़ा में 24 घंटे में कोरोना के 113 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। बिलासपुर में 15, चंबा में 42, हमीरपुर में 27, किन्नौर में 7, कुल्लू में 17, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 49, शिमला में 18, सिरमौर में 3 और सोलन में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बनने के बाद पहली बार अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हिमाचल पहुंचे हैं। हिमाचल भवन से शुरू हुई यात्रा में दूसरे दिन अनुराग ठाकुर शिमला में पत्रकारों से रूबरू हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नई जिम्मेवारी मिलने के बाद हिमाचल आने में उन्हें देरी हुई, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा था। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 623 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 4 लोकसभा के 35 विधानसभा क्षेत्रों में 8 जिले कवर होंगे और 90 कार्यक्रम आयोजित होंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने की वो भरपूर कोशिश करेंगे। स्वागत है जी, स्वागत है। अनुराग जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। अनुराग जी का स्वागत है। कोरोना काल में सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे बढ़ने का काम किया। आज़ादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 2024 के आम चुनाव, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पूछे गए एक सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना तो दूर, 2024 तक अपना अध्यक्ष ही चुन ले, ये बड़ी बात होगी। देखिए, मैं आशा करता हूं 2024 तक कांग्रेस पार्टी अपना शायद अध्यक्ष चुन ले। अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत ने मेक इन इंडिया से 55 करोड़ की वैक्सीन देश की जनता को निःशुल्क दी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए करोड़ों का प्रावधान किया। हिमाचल को 6 ट्रामा सेंटर दिए, NHM को 1,432 करोड़ दिए। कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में ही हिमाचल को 42 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए हैं। हिमाचल की संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया है। हिमाचल की अमूल्य धरोहर को खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा अधिकतर गरीब और मध्यम वर्ग से आए खिलाड़ियों ने ही ओलंपिक में पदक जीते हैं। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और नए खिलाड़ियों की तलाश कर उनको मौका देने पर सरकार काम कर रही है। जन भागीदारी से जन आंदोलन अमृत महोत्सव के समय संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने के लिए अगले 25 वर्षों तक हमें चाहिए। जब उन्होंने पूर्व में कहा था सबका साथ सबका विकास,
उसको भी लागू करके दिखाया। और शायद यही कारण है कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपया का इलाज मुफ्त में मिला, 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, हर परिवार को शौचालय मिला, हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाई गई। अगर आज आप देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जिसने मेक इन इंडिया वैक्सीन भी और 55 करोड़ वैक्सीन भी देश के हर राज्य को देने का काम किया। 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए हमने बजट में प्रावधान किया। पीजीआई का अस्पताल ऊना में हो, 6 मेडिकल कॉलेज हो, बिलासपुर में एम्स अस्पताल हो और बहुत सारे जैसे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शिमला में है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनी है उसमें एक विशेष बल खेलों के ऊपर दिया गया है और इससे एक बड़ा बदलाव आएगा जहां पर केवल औपचारिकता मात्र खेल नहीं होंगे, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका बच्चों के विकास के लिए शारीरिक मानसिक तौर पर भी एक टीम के रूप में भी और निर्णय लेने की क्षमता। हर रोज 200 से 300 मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए अब पर्यटकों को नहीं बल्कि प्रदेश में हो रही शादियों को जिम्मेवार बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कुछ समय में ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जितने मामले आ रहे हैं उतने ही ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। प्रदेश में बंदिशें लगाई गई और RT-PCR रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया गया है। जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद जनसभाओं और सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति दी गई है, लेकिन आने वाले समय में यदि मामले बढ़ते हैं तो 24 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। बहुत चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से सावधान होकर के काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो दूसरी स्टेट से हिमाचल प्रदेश में इंटर स्टेट मूवमेंट के तहत जो आ रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ों का हमने जिक्र किया है, जिसमें RT-PCR टेस्ट की हमने बात कही है और उसके साथ साथ में डबल डोज जिसकी हो गई है तो उनके लिए वो अगर उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ एट ऑल अगर RT-PCR नहीं हो पाता किसी का तो वो रैपिड टेस्ट के माध्यम से भी आ सकते हैं। बहुत लंबे अरसे के दौरान पब्लिक गैदरिंग सोशल गैदरिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रही, पर ऐसी परिस्थिति में जब कोविड के मामले पूरे देश भर में कम आए तो पूरे देश भर में वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिलैक्स की है। उसी तर्ज पर हमने हिमाचल प्रदेश में अभी की स्थिति में अब यह है कि अगर मामले फिर ज़्यादा बढ़े, हम 24-25 तारीख तक इंतज़ार करेंगे। 24 को हमारी कैबिनेट है, रिव्यू करेंगे। अगर हमको ऐसा लगेगा कि मामले और ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उस पर फिर विचार करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में वर्तमान में कोरोना वायरस के लगभग 2700 सक्रिय मामले हैं और ये चिंता का विषय है कि बहुत ही कम समय में मामलों में वृद्धि पाई गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश मामले सामने आए हैं, जबकि प्रमुख पर्यटन स्थलों सहित शहरी क्षेत्रों में बहुत कम मामले सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि पर्यटकों के आने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के फैलने के प्रमुख कारण सामाजिक समारोह और विवाह समारोह है। चंबा और मंडी में शादियों के चलते एकाएक मामले इन क्षेत्रों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जबकि पर्यटक स्थलों पर मामले काफ़ी कम है। एक चीज़ जो देखने में आई है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और हम सोच रहे थे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन में क्राउड ज़्यादा होने की वजह से शायद संक्रमण का कारण वो बन रहे हैं, लेकिन जो हमने अभी स्टडी किया, हमने रिव्यू मीटिंग अभी कल ही की, उसमें हमने इस चीज़ को देखा है कि ये आइसोलेटेड केसेस है और ख़ास तौर से जहाँ टूरिस्ट नहीं जा रहा है, टूरिस्ट पहुँचता नहीं, वहाँ पर भी क्लस्टर बन गए। और उसके कारण ये है कि ये जो पर्टिकुलरली जो हमारी जो हम शादियों के दौरान जो शादियों का दौर चला उसमें जो फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको हम धाम बोलते हैं, तो उसमें से बहुत सारे चंबा में इंटीरियर में केसेस निकले हैं बहुत बड़ी। और मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पंचायत में 49 केसेस निकले हैं, वो सारे के सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट उनका शादी मैरिज है। तो ऐसे में इस तरह की परिस्थिति है, लेकिन हम बहुत जल्दी इसके लिए जो बेहतर करने की कोशिश है वो करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 93% तक पहली डोज लगा दी गई है और 31 अगस्त तक 100% तक पहली डोज लगाने वाला पहला राज्य हिमाचल बन जाएगा।
यहाँ एक बड़ा प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ शादी समारोह को जिम्मेवार ठहरा तो रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जलसों में बिना मास्क जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अनुराग ठाकुर के स्वागत समारोह में किसी भी प्रकार के कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सीएम की कथनी और करनी में इस अंतर को भी हमें समझने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। अधिकारियों ने यहां बताया कि सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले में पंपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की और वहां तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो किस संगठन से जुड़ा था। मुठभेड़ अभी चल रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गुरुवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी शहीद हो गया और इस दौरान एक आतंकवादी भी मारा गया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, आज राजौरी के थाना मंडी इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान राष्ट्रीय राइफल के एक जेसीओ को गोली लग गई है। जेसीओ को तुरंत निकटतम चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। यहाँ एक बात गौर करने वाली ये है कि आए दिन कश्मीर में आतंकी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ तो है ही, साथ ही कश्मीर के अलगाववादियों की शय पर भी ये मौत का नंगा नाच खेला जाता है। ऐसे में इस पर अंकुश लगाना और आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को और अधिक सख्ती करने की जरूरत है। अफगानिस्तान में पंजशीर से शुरू हुआ तालिबान के विरोध का सिलसिला राजधानी काबुल तक पहुंचने से तालिबानी परेशानी में नजर आ रहे हैं। विरोध के स्वरों को दबाने के लिए अब उसने अफगानिस्तान के इमामों से ये अपील की है कि लोगों को समझाकर एकजुट करें। तालिबान की चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रदर्शन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तालिबान ने 2 दिन पहले जलालाबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां भी चलाई, लेकिन विरोध कम नहीं हो रहा। गुरुवार को काबुल में भी लोगों ने अफगानी झंडे के साथ प्रदर्शन किया। तालिबान ने दावा किया है कि किसी भी देश के दूतावास को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तालिबान ने कंधार और हेरात में भारतीय कॉन्सुलेट की तलाशी ली है। तालिबानियों ने बुधवार को दोनों कॉन्सुलेट में पहुंचकर दस्तावेज खंगाले और वहां खड़ी कारें भी साथ ले गए। तालिबान भले ही दावा करे कि वो किसी से बदला नहीं लेगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में हकीकत सामने आई है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका और उसकी अगुवाई वाली नाटो सेना का साथ देने वाले अफगानियों की खोज में तालिबान घर घर जाकर तलाशी ले रहा है। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान पत्रकारों और उनके परिवारों को लगातार निशाना बना रहा है। ताज़ा मामला जर्मन न्यूज़ चैनल से जुड़े एक अफगानी पत्रकार का है। इस पत्रकार को काबुल में घर घर जाकर तलाश रहे तालिबान ने बौखलाहट में पत्रकार के परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी। तालिबान के खौफ से काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी लगातार बनी हुई है। लोग देश छोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एयरपोर्ट से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिनमें लोग अमेरिकी सैनिकों के सामने रोते बिलखते दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब सभी स्कूल 30 अगस्त तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बीते दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में 22 अगस्त तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन शुक्रवार को जारी नए आदेशों के तहत अब स्कूल 28 अगस्त तक बंद रहेंगे। वहीं 29 और 30 अगस्त को सरकारी अवकाश है। ऐसे में 30 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को सरकारी अवकाश को छोड़कर स्कूलों में नियमित तौर पर आना अनिवार्य किया गया है। शिक्षक स्कूलों से ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे। 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए पूर्व में की गई व्यवस्था पर रोक रहेगी। वहीं ITI और कोचिंग सेंटरों को लेकर आदेश में कोई भी बात नहीं हुई, लिहाजा ये पूर्व की तरह खुले रहेंगे। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की ओर से जारी ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक
गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।